साथियों नमस्कार, मैं शिव कुमार। अभी तक हम सांख्य दर्शन के जीवन दृष्टिकोण पर, सांख्य दर्शन की सैद्धांतिकी पर विस्तृत विवेचन कर रहे थे। अब हम भगवत गीता में श्री कृष्ण के द्वारा नव्य सांख्य के रूप में जो एक नया मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया है, उस पर सीरीज बना रहे हैं। इसी को देखते हुए हम भगवत गीता में कैसे नव्य सांख्य को एस्टेब्लिश किया गया है, या सांख्य के एक नए तरह के एस्पेक्ट को जो कि पुराने सांख्य में या मूल सांख्य में कुछ अवधारणात्मक रिक्तियां, कॉन्सेप्चुअल गैप देखे गए, उन गैप्स को फिल करने के लिए सांख्य को भगवान श्री कृष्ण नए ढंग से प्रस्तुत करते हैं। सांख्य दर्शन के विवेचन में हम बहुत ही निष्कर्षता कुछ कहें, बहुत ही सार गर्भित रूप से कुछ कहना चाहें तो यही कहेंगे कि सांख्य दर्शन जीवन और जगत के जो रहस्य हैं या जीवन और जगत की गुत्थी है, उसको सुलझाने के लिए बहुत ही सरल और सामान्य अनुभव के अनुकूल एक मॉडल लेकर के आता है, जिसमें दो तत्वों के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति, सृजन, विकास, प्रलय और उसके प्रयोजन की पूर्णता को विवेचित किया जाता है। किंतु सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल के द्वारा इतना सूक्ष्म तार्किक अवेयरनेस, तार्किक जागरण रखने के बावजूद भी कुछ अवधारणात्मक रिक्तियां उसमें देखी गई। सांख्य दर्शन का जो मूल विवेच्य विषय है वह सृष्टि का विकासवाद, पुरुष का विवेक है। पुरुष के विवेक के रूप में सांख्य पुरुष और प्रकृति के स्वरूप के विभेद को या विभेद के ज्ञान को रखता है। पुरुष और प्रकृति के स्वरूप में जो विभेद का ज्ञान है, भेद का ज्ञान है, उसी को सांख्य दर्शन के द्वारा विवेक कहा जाता है। और प्रकृति में जो प्रसव धर्मिता का गुण है, प्रकृति तीन गुणों से मिलकर के एक प्रसव धर्मी नया परिणाम अव्यक्त से व्यक्ति के रूप में पैदा करती है, उसी के आधार पे सांख्य प्रकृति विकासवाद की अवधारणा लेकर के आता है। जो लोग नए हैं वो यह जान लें कि पुरुष का सिद्धांत आत्मा को डिनोट करता है और प्रकृति का सिद्धांत ब्रह्मांड या विश्व को डिनोट करता है। तो यह जो जगत है वह आत्मा और विश्व के बीच का संवाद है या उनके बीच का इंटरकोर्स है। इस तरह से सांख्य जीवन के रहस्य को, जीवन की व्याख्या को करना चाहता है। अब चूंकि विवेक को आधार मानता है संसार से जुड़ने का पुरुष के लिए, तो पुरुष और प्रकृति में भेद के ज्ञान को विवेक कह के भेद की प्रधानता देता है। किंतु आत्यंतिक भेद मान लेने से, पुरुष और प्रकृति में आत्यंतिक भेद मान लेने से भी कई तरह की समस्याएं आती हैं। जैसे कि दो व्यक्तियों के बीच हम संवाद को तभी घटित होते देख पाते हैं जब उन दोनों में कोई एक समानता का तल हो। तात्विक रूप से समान अनुभव में हम तभी दो व्यक्तियों के बीच में या दो किसी चीजों के बीच में संवाद देख पाते हैं जब उन दोनों के बीच एक समानता का तल हो, या तो अनुभव में समानता का तल हो या भाषा में समानता का तल हो। किसी भी क्षेत्र में दो व्यक्ति तभी संवाद करते हुए देखे जाते हैं जब उन पे कोई समानता का
तल हो। और इसी के लिए जो नव्य सांख्य की अवधारणा है उसमें पुरुष और प्रकृति में आत्यंतिक भेद को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यदि पुरुष और प्रकृति में आत्यंतिक विभेद, सर्वथा विभेद को स्वीकार कर लिया जाएगा तो दोनों के मध्य में संवाद संभव नहीं हो सकेगा। एक अवधारणात्मक रिक्ति, एक कॉन्सेप्चुअल गैप यहां पे सांख्य दर्शन की फिलॉसफी में देखने को मिलता है। आगे जब प्रकृति विकासवाद को हम परिभाषित करते हैं तो प्रकृति विकासवाद में भी पुरुष का जो रोल रहता है, प्रकृति के विकास में पुरुष का जो रोल रहता है, यहां पर भले ही प्रकृति के ही प्रसव से, प्रकृति के गर्भ से ही सारी दुनिया की उत्पत्ति और विलय उसी में होता है, लेकिन पुरुष का रोल या पुरुष की भूमिका अवश्य रहती है और उसी भूमिका के तहत प्रकृति पुरुष के लिए अपना प्रसव करती है और पुरुष के उस प्रयोजन की पूर्ति हो जाने के बाद अपने संसार को, जिसको उसने प्रसव के द्वारा उत्पन्न किया था, उसको पुनः अपने गर्भ में विलीन कर लेती है। तो इस भूमिका को जब हम तय करते हैं तो सांख्य में हमने देखा था कि सांख्य दर्शन पुरुष के दो स्वभाव मानता है, या कहें आत्मा के दो स्वभाव मानता है। एक सक्रिय स्वभाव मानता है और एक निष्क्रिय स्वभाव मानता है। सक्रिय स्वभाव के द्वारा पुरुष प्रकृति में अपने बल द्वारा कुछ परिवर्तन लाता है और उन परिवर्तनों को अपनी आइडेंटिटी के रूप में या अपने पहचान के रूप में स्थापित करता है। उदाहरण के लिए बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं कि जैसे हम प्रकृति में परिवर्तन करके घर इत्यादि का निर्माण करते हैं और फिर उसे बचाए रखते हैं, उसे अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। और ऐसे ही अपने विचारों के द्वारा हम अपने मित्रों में, अपने संबंधों में अपनेपन का निर्माण करते हैं एक अपने इनिशिएशन से, और उसको भी अपनी पहचान के रूप में बचाए रखना चाहते हैं और उसे स्थापित करे रखते हैं। तो इस तरह से सक्रिय होकर के पुरुष अपनी पौरुषेय सामर्थ्य से, अपने अंदर निहित जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के द्वारा प्रकृति में परिवर्तन करते हैं और उन परिवर्तन को अपनी पहचान मान करके, पहचान बना करके उनसे राग रखते हैं और जो उन परिवर्तनों को, जिनको हमने स्थापित किया है, उसके विरोध में जाता है या जो चीजें उसके विरोध में जाती हैं उनसे हम द्वेष करते हैं। और राग द्वेष के इस संसार में पौरुषेय पुरुष का अपना संघर्ष चलता रहता है। इस तरह से सांख्य की यह एक आयामी संसार की आयाम में अवधारणा है। यूं तो पूरे भारतीय दर्शन पे हम देखें तो दो अवधारणाएं मूल रही हैं, एक कर्म संसारवाद और दूसरी अवधारणा ज्ञान मोक्षवाद की रही है। कर्म संसारवाद को यदि एक लाइन पे हम परिभाषित करना चाहें तो यही कहेंगे, कृत प्रणाश अकृत अभ्यागम नहीं होगा। ये दो निषेधात्मक वाक्यों से ही कर्म संसारवाद का निचोड़ देखने को मिल जाता है। कृत प्रणाश से आशय होता है कि जो भी कर्म कर्ता भाव से, कर्ता अहंकार से किया गया है उस कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, उस कर्म के फल के भोगने से नहीं बचा जा सकता है। अकृत अभ्यागम से आशय है कि जो कर्म कर्ता अहंकार से नहीं किया गया है, जो कर्म पौरुषेय सक्रियता से, अपनी मिल्कियत भाव से नहीं किया गया है, उस कर्म का
फल कदापि नहीं भोगना पड़ सकता है, या यूं कहें उस फल को भोगने की कोई बाध्यता हमें जीवन में कभी नहीं होती है। तो यह कर्म संसारवाद आता है। कर्म संसारवाद से ही जुड़ा हुआ पुनर्जन्म की अवधारणा आती है, क्योंकि जैसे एक बीज को भूमि पे रोपित किया जाता है और वह तुरंत वृक्ष बन के फल नहीं देने लगता है, ऐसे ही हमारे कर्म भी जब हम कर्म करते हैं तो तुरंत अपना फल प्रदान नहीं करते हैं। कर्म को बीज रूप में अपने मनस में, अपने चित्त में अवतरित कर लेने के बाद वह पहले कर्म मनस में होता है, फिर कर्म वाणी में आता है, फिर वह क्रिया में आता है और शारीरिक क्रियाओं में आता है। और इसके बावजूद भी अपना वांछित फल, जिस वांछित परिणाम की आकांक्षा से कर्ता या भोक्ता द्वारा कर्म किया जाता है, वह फल भी बहुत समय के पश्चात फलित होता है। जैसे कि एक किसान अपना फसल बहुत समय पहले बोता है, उसके प्रयास बहुत समय पहले से कर देता है, लेकिन उसका जो अन्न रूपी फल है वह वर्षों बाद, या 1 वर्ष के या 6 महीने की यदि फसल है तो उस निश्चित अवधि के पश्चात ही उपलब्ध होता है। ऐसे ही हमारे कर्म भी अपना विपाक, अपना फल तभी उत्पन्न करते हैं जब उनका समय आ जाता है। तो इसी आधार पर कर्म को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: संचित कर्म, संचयमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म वो हैं जो हमने भूतकाल में किए थे और उन कर्मों के संस्कार हमारे मनस में, हमारे चित्त में पड़ चुके हैं, लेकिन अभी उन कर्मों ने अपना अंतिम परिणाम हमें नहीं उपलब्ध कराया है। संचयमान कर्म वो हैं जिन्हें आज हम फल की आकांक्षा से, कर्ता भाव से कर रहे हैं और जिनके फल कभी भविष्य में आएंगे। प्रारब्ध कर्म वे कर्म कहे जाते हैं जिनको हमने भूतकाल में किया था और उनके फल हमें वर्तमान में, उनके जो वांछित अंतिम परिणाम हैं वो वर्तमान में हमें उपलब्ध हो रहे हैं। इस तरह से 3 प्रकार के कर्म संसारवाद की अवधारणा में कहे जाते हैं। अब जो प्रारब्ध कर्म हैं और जो संचित कर्म हैं, ये वो कर्म हैं जो हम भूतकाल में कर चुके हैं और इनके फल, प्रारब्ध कर्म के अभी फल प्राप्त होना शुरू हो गए हैं और संचित कर्म के फल भविष्य में प्राप्त होने हैं। ये दोनों कर्म संस्कारों के कारण हमारा पुनर्जन्म होता है। संचित कर्म के कारण तो अवश्य ही पुनर्जन्म होता है और प्रारब्ध कर्म के कारण हमारा वर्तमान जन्म या तो लंबा खिंचा रहता है, या इस वर्तमान जगत में हमारे प्रारब्ध कर्मों के फल पूरे नहीं हो पाते हैं, तो उन फलों को पूरा कराने के लिए पुनर्जन्म की बाध्यता बनी रहती है। तो क्योंकि कृत प्रणाश अकृत अभ्यागम का जो निषेध है यह अटल है, यदि कर्म किया है तो फल भोगना ही पड़ेगा, यह नियम है। तो उस नियम की पूर्ति के लिए यदि हमने वर्तमान में प्रारब्ध कर्मों को नहीं भोग पाया है तो प्रारब्ध कर्मों को ही पूरा कराने के लिए, उनके फलों को पूरा कराने के लिए हमें प्रकृति पुनर्जन्म प्रदान करती है। और संचित कर्म बचे हुए हैं तो निश्चित रूप से ही हमारा पुनर्जन्म उन कर्मों के फल को भोग करवाने के लिए होता है। और संचयमान कर्म यदि हम वर्तमान में कर्म करते हैं तो भविष्य के लिए हमारे फल हमारे चित्त में जमा होते हैं, और यदि हम वर्तमान में कर्ता अहम से कर्म नहीं करते हैं तो हमारे भविष्य के लिए जो कर्म संस्कार हैं, कर्म के फलों की जो व्यवस्था है वह रुक जाती है, वह सतत आगे नहीं बढ़ती है। इस प्रकार से कर्म संसारवाद जो भारतीय दर्शन की आधारभूत अवधारणा है उसको हमने कहा।
आगे ज्ञान मोक्षवाद की मूलभूत अवधारणा भारतीय दर्शन में देखी जाती है। ज्ञान मोक्षवाद में व्यक्ति ये जो कर्म की बाध्यता है, कर्म करते हैं और इसका फल हमें भोगना ही पड़ता है, पुनर्जन्म हमें हमारी इच्छा हो या ना हो हमको लेना ही पड़ता है, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से, इस बाध्यता से जीव मुक्ति चाहता है। तो इससे मुक्ति करने के लिए क्या करना होगा, इसी को आधार लेकर के, इसी को बेस लेकर के भारतीय दर्शनों का विकास हुआ है कि यह जो मेन समस्या है पुनर्जन्म की, ये जो बाध्यता की समस्या है कि हम किसी भी चीज के लिए बाध्य हो जाते हैं, हमारी जो स्वतंत्रता है वह अरुद्ध कर दी जाती है किसी बाह्य कारक के द्वारा। वह स्वतंत्रता हम अरुद्ध नहीं कराना चाहते हैं, हम चाहें तो जन्म लें, ना चाहें तो ना जन्म लें। इस तरह की यदि स्वतंत्रता नहीं है तो हम जन्म नहीं लेना चाहते हैं। ये पीड़ा सभी भारतीय दार्शनिकों में रही है। उसी पीड़ा को आधार बना करके सांख्य ने भी अपने सिद्धांतों की स्थापना की थी और सांख्य के सिद्धांत को एस्टेब्लिश किया था, जिसमें मुक्ति की अवधारणा, कैवल्य की अवधारणा को उन्होंने अपने ढंग से विवेचित किया था। अविवेक के कारण हम कर्म की चैन से, प्रकृति के बंधन में, कर्म के व्यवस्था के रूप में बंध जाते हैं और विवेक के कारण हम उस प्रकृति की बंधन से, प्रकृति के पासों से मुक्त हो जाते हैं। ये उनका मूल संदेश था। अविवेक प्रकृति और पुरुष में भेद को नहीं जानना, पुरुष का अपने स्वरूप में अवस्थित न रहना, प्रकृति के स्वरूप को खुद अवधारित कर लेना इत्यादि कारण संसार में पड़ जाने के या बंधन में, कर्म बंधन में लिप्त हो जाने के रहे हैं। और मुक्त होने का कारण एक ही कारण है, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना। और अपने स्वरूप में आप तभी अवस्थित रह सकते हैं जब पुरुष और प्रकृति के प्रयोजनों, उनकी भूमिकाओं और उनकी स्वरूपों में विभेद को आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो इस तरह से एक तरह की रूपरेखा, एक तरह का खाका जीवन और जगत के रूप में, जीवन और जगत की व्याख्या के लिए सांख्य ने प्रस्तुत किया था, जो कि बहुत ही आदती और बहुत ही समान अनुभव के अनुकूल था। कोई साधारण से साधारण व्यक्ति भी इस संरचना को, इस खाके को समझ सकता था। लेकिन फिर भी जब हम विकासवाद के रूप में प्रकृति विकासवाद को बहुत ही गहनता से समझने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं कि पुरुष की जो सक्रिय भूमिका है प्रकृति में परिवर्तन लाने की, उस भूमिका में हम तात्विक रूप से जगत में विविधता देखते हैं। एक चींटी की जो ताकत है, एक चींटी की जो सामर्थ्य है प्रकृति में परिवर्तन करके प्रकृति की चीजों को अपने अनुकूल ढालने की, वह सामर्थ्य बहुत ही कम है। लेकिन एक हाथी में, एक मनुष्य में जो सामर्थ्य है चींटी की अपेक्षा बहुत अधिक है। तो यह सामर्थ्य जो विविध रूप से डिराइव करती है, इसको हम सांख्य की अवधारणा के रूप में कैसे स्वीकार करेंगे या कैसे विवेचित कर पाएंगे? क्योंकि यदि सारे पुरुष को एकदम से समान मान लिया जाए, एकदम से उनमें समान सामर्थ्य मान ली जाए, तो अपना किसी भी चीज के प्रति विद्रोह करने का, प्रतिरोध करने की जो सामर्थ्य एक चींटी में होनी चाहिए और जो सामर्थ्य हाथी में या मनुष्य में होनी चाहिए, उसमें बहुत भारी अंतर तो नहीं होना चाहिए। हो सकता है उसमें प्रतिरोध की कुशलता का अंतर हो, लेकिन प्रतिरोध की सामर्थ्य का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि प्रतिरोध की सामर्थ्य का बहुत ज्यादा अंतर होता है तो इस अवधारणा पर एक प्रश्न चिन्ह उठने लगते हैं। नव्य सांख्य में एक नए तरह की परिकल्पना की जाती है कि पुरुष और प्रकृति आत्यंतिक विभेद नहीं रखते हैं। प्रकृति को परमात्मा के रूप में भी कहा जा सकता है। जो निर्गुण ब्रह्म या निर्गुण ईश्वर की अवधारणा है, प्रकृति उसी तरह का कोई तत्व है जिसमें वह अपने मूल रूप में निर्गुण है, अव्यक्त है और अपने
जो व्यक्त रूप में, प्रसव रूप में वह सगुण हो जाती है, वह व्यक्त रूप में आ जाती है और उसको स्थूल इंद्रियों से जाना और समझा जा सकता है। तो प्रकृति को प्रतिस्थापित किया जा सकता है निर्गुण ब्रह्म से। तो यहां पे हमारे जो न्यू एस्पेक्ट हैं वो ये हैं कि प्रकृति और पुरुष आत्यंतिक विभेद नहीं रखते हैं। प्रकृति में या यूं कहें ईश्वर में ही, निर्गुण जो ईश्वर है उसमें ही ऐसी पावर है, ऐसी कोई अतिशय शक्ति विद्यमान है जिसके द्वारा वह अपने भीतर के ही मास को, उपादान तत्व को एक फ्रीडम प्रदान कर देता है, संकल्प की स्वतंत्रता प्रदान कर देता है, या यूं कहें कि कुछ भी अपनी इच्छा के अनुसार करने की मिल्कियत प्रदान कर देता है। यह अद्वैत की अवधारणा जो हमारे नव्य सांख्य में अद्वैत की अवधारणा है, गीता में जो अद्वैत की अवधारणा है, वह शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत से नितांत भिन्न है। यह उग्र अद्वैतवाद नहीं है। यहां पर मूल में जब सृष्टि और पुरुषों की उत्पत्ति नहीं हुई है, वहां पर तो अद्वैत है, वहां पर तो सर्वथा अद्वैत है, लेकिन उस अद्वैत तत्व, प्रकृति कहें या उसे ईश्वर कहें, उसमें ऐसी कोई सामर्थ्य है जिसके द्वारा वह अपने ही उपादान अंश में, अपने ही अभिन्न, अभी वो अभिन्न है, अभिन्न उपादान अंश में, उसके कुछ सीमित क्वांटिटी के अंश में, पूर्ण अंश में नहीं, उस सीमित मास में संकल्प की स्वतंत्रता को प्रदान कर देता है, या कहें उस विशिष्ट सीमित मास को संकल्प की स्वतंत्रता प्रदान कर देता है, उसको अपने अंदर की मिल्कियत, मालकियत को प्रदान कर देता है, जिससे वह अपने अलग अस्तित्व को बोध कर पाता है, और अपने अलग अस्तित्व को बोध कर पाने के साथ साथ अपने अंदर निहित पृथक सामर्थ्य से वह रिएक्ट कर पाता है प्रकृति से, या कहें निर्गुण ईश्वर से, उनसे संवाद कर पाता है, अपने तरह से अपनी एनर्जी का उपयोग करते हुए अपना रिएक्शन प्रदान कर पाता है। इसी को तो संकल्प स्वतंत्र कहा जाता है। तो कम से कम जगत की व्याख्या करने के लिए द्वैत की आवश्यकता पड़ेगी। मूल में भले अद्वैत रहा हो, लेकिन जब से जगत है और जब तक जगत चलेगा तब तक द्वैत की पूर्व मान्यता लेकर चलनी पड़ेगी। यही सांख्य की मूल बेस था, सांख्य की मूल पृष्ठभूमि थी। द्वैत को स्वीकार किए बिना जगत की विवेचना करना निरर्थक प्रलाप है, वह हो नहीं सकता है, ऐसा सांख्य का मानना था। और इसी बेस में हमारी जो न्यू विचारधारा है, या कहें कृष्ण की जो गीता में विचारधारा है, वह भी सांख्य का बेस लिए हुए है, इसलिए हम उसे नव्य सांख्य कहते हैं। तो नव्य सांख्य में हम इस तरह से ये विभेद, जो क्रिएटिव विभेद है, ये परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा किया गया विभेद है, वैसा विभेद स्वीकार कर रहे हैं, जिसमें प्रकृति ने, या कहें निर्गुण ईश्वर ने, क्योंकि दोनों को एक ही मान रहे हैं, तो प्रकृति या निर्गुण ईश्वर ने अपने स्वेच्छा से या अपने अतिशय सामर्थ्य से अपने अंदर के विशिष्ट उपादान में, विशिष्ट मास में संकल्प की स्वतंत्रता प्रदान कर दी है, और वहीं से आत्मा का अस्तित्व शुरुआत होता है। उस संकल्प की स्वतंत्रता प्रदान हो जाने से ब्रह्म के भीतर, ब्रह्म के ही अंदर का जो विशिष्ट मास है, वह अपना अलग अस्तित्व बोध कर पाता है, अपनी अलग प्रवृत्ति कर पाता है, अपने अलग संकल्प से ब्रह्म से ही संघर्ष भी कर पाता है, संघर्ष नहीं करना हो तो प्रेम भी कर पाता है। ये सारी चीजों को अपने अंदर की एनर्जी से कर पाता है, तभी ना उसके अस्तित्व का उसे बोध होता है, और तभी अपने अलग अस्तित्व का बोध होना संभव है। अन्यथा संकल्प की एकता हो,
एक ही तत्व हो और एक ही संकल्प हो तो द्वय का भ्रम कदापि नहीं हो सकता है, किसी भी तरह से द्वय का भ्रम नहीं हो सकता है। यदि द्वय का भ्रम होगा जीव को तो ब्रह्म को भी द्वय का भेद हो जाएगा, क्योंकि जीव और ब्रह्म में अभेद है। ब्रह्म को द्वय का भेद नहीं रहेगा। ब्रह्म यदि अद्वैत के प्रति जागृत रहेगा तो जीव सहज ही अद्वैत के प्रति जागृत रहेगा, क्योंकि ब्रह्म और जीव के संकल्प में अभेद है। तो अभेद में द्वय की व्याख्या नहीं की जा सकती है, अभेद में जीव के प्रपंच की भी व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो इस संसार की व्याख्या के लिए हमें ड्युअलिटी का प्रधान रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। इसीलिए यदि अद्वैत है तो वह सृष्टि के पूर्व है, सृष्टि के पश्चात अद्वैत नहीं है। तात्विक रूप से भले ही एक तत्व का विस्तार हो, लेकिन उस तत्व में संकल्प की जो पृथकता है, संकल्प स्वतंत्रता की जो पृथकता है, उसका जो द्वैत है वह अवश्य बना रहेगा। और इसी द्वैत को गीता स्वीकार करता है, और ये हमारा नव्य सांख्य भी इसी द्वैत को पुरुष और प्रकृति में स्वीकार करता है, ना कि तात्विक रूप से आत्यंतिक द्वैत को हम नव्य सांख्य की परिभाषा में स्वीकार करते हैं। तो इस तरह का जो द्वैत है उसमें भी जो शक्ति की विविधता है, विकास में भी हम जब देखते हैं कि जो एक चींटी के शरीर का विकास है, चींटी के मनस यदि मन उसमें होता हो तो उसके जो मनस का विकास है वह मनुष्य के मनस के विकास से, पशुओं के मनस के विकास से, पशुओं के शारीरिक सामर्थ्य के विकास से बहुत कम है। तो ये जो जीवों में सामर्थ्य की विविधता है, अपने अंदर की आभा को व्यवस्थित कर पाने में, अपने अंदर की आभा को रिएक्ट कर पाने में, अपने खिलाफ यदि कोई क्रिया हो रही है तो उसका प्रतिरोध कर पाने में जो टोटल सामर्थ्य है उसमें विभेद है, उसमें भिन्नता है विभिन्न जीवों में। इसलिए भी एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आना पड़ेगा, अन्यथा इसकी व्याख्या नहीं हो पाएगी। तो इसकी व्याख्या के लिए हम एक नई संभावना को वैचारिक रूप से, कॉन्सेप्चुअल रूप से लाते हैं कि एकदम से जब शुरुआत में प्रकृति से कोई जीव का तारा टूटता है, या यूं कहें कि प्रकृति के द्वारा अपने अंदर के विशिष्ट मास पर संकल्प स्वतंत्र जब प्रदान किया जाता है तो बहुत छोटी सी क्वांटिटी के विशिष्ट मास को वो संकल्प स्वतंत्र प्रदान किया जाता है, जिसमें संकल्प सामर्थ्य बहुत कम होती है, और उसी के द्वारा ही वह प्रकृति में रिएक्शन, एक्शन करता है। प्रकृति में जितना उससे संभव होता है वह परिवर्तन करता है, और उन परिवर्तनों के द्वारा अपने राग द्वेष के अनुकूल एक समूह बनाता है, प्रकृति के संघातों को एकत्रित करके उन्हें अपने से जोड़ता है और एक अपनी आइडेंटिटी बनाता है और अपना होना उस तरीके से पहचानता है। तो वो सब करने के लिए जो प्रारंभिक सामर्थ्य होती है, संकल्प सामर्थ्य होती है पुरुष की, वह बहुत ही कम होती है, क्योंकि शुरुआत में जो आत्मा का संकल्प स्वतंत्र प्रदान किया गया है उसका एनर्जी, टोटल एनर्जी मास कम होता है। लेकिन जैसे जैसे एक उसमें कुशलता आती है अपने उतने छोटे से एनर्जी मास को गवर्न करने की, उसे ड्राइव करने की, वैसे ही ब्रह्म उसमें और मास को ऐड करता जाता है। या यूं कहें कि संकल्प स्वतंत्र को उस व्यक्ति को समर्पित करते हुए उस व्यक्ति के एनर्जी मास में एक नवीन एनर्जी मास को प्रकृति के द्वारा ऐड कर दिया जाता है, जिससे उस आत्मा की सक्रिय सामर्थ्य, टोटल सक्रिय सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ जाती है, और धीरे धीरे आत्मा के अंदर, सक्रिय आत्मा के अंदर ये विकास होता है
एनर्जी का, जिसके द्वारा वह प्रकृति में और अधिक शक्ति से और अधिक सामर्थ्य से परिवर्तन कर पाता है, अपने अंदर की आइडेंटिटी को क्रिएट करने का, अपने अंदर की क्षमताओं के साथ साथ अपने अंदर की स्किल को भी अतिरिक्त रूप से बढ़ाने का सामर्थ्य उसमें आता है, जैसी उसके अंदर की टोटल एनर्जी मास में वृद्धि होती है। जैसे हमारे अंदर कम एनर्जी मास होगी तो हम कम स्मृतियों को उस एनर्जी के द्वारा अपने अंदर धारण कर पाएंगे, लेकिन हमारे अंदर जो फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी मास जिसकी मालकियत हम ही को प्राप्त है, वो अधिक मात्रा में होगी तो हम उसके द्वारा बहुत सारी स्मृतियों को अपने अंदर एकत्रित करके रख पाएंगे। स्मृतियों के अलावा बहुत सारे एक्शन भी, जितनी शेष फ्री एनर्जी बची रह पाएगी उसके द्वारा ले पाएंगे। बहुत सारे विचारों को एक साथ क्रिएट कर पाएंगे और विचारों का जो एक जाल होता है वो अपने चित्त में बना पाएंगे। उतना जाल बनाने के लिए हमारे पास एनर्जी ही नहीं होगी तो हम कैसे उस जाल को, या कहें उन विचारों के उतने बड़े संगठन का हम निर्माण कर पाएंगे और एक साथ चीजों को विचारों के द्वारा हम समझ पाएंगे। तो जो निम्न स्तर के जीव हैं, निम्न स्तर की जो लिविंग आइडेंटिटीज हैं, उन पे एनर्जी की क्वांटिटी कम होती है, और जो उच्च स्तर के, जिनका विकास उच्च लेवल में हो गया है, उनकी आत्मा की जो टोटल एनर्जी होती है, उनकी अपनी टोटल एनर्जी, जिनकी मालकियत, जिस एनर्जी की मालकियत उन खुद जीव को ही है, वह अधिक होती है विकसित जीवों में। तो इसीलिए विकसित जीव प्रकृति में अधिक परिवर्तन कर पाते हैं, प्रकृति की चीजों को अपने अनुरूप अधिक ढाल पाते हैं, उसको अधिक समझ पाते हैं, क्योंकि समझने के लिए जो विचारों की एक लंबी लेंथ की जरूरत होती है, वह विचारों की लेंथ वो अपनी एनर्जी से बना पाते हैं। इसलिए ये विभेद देखा जाता है जीवों में कि निम्न लेवल के जीव हैं, उन पे मानसिक विकास नहीं हुए होते हैं, वो विचार नहीं कर पाते हैं, वो उतना मेमोराइज नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप के बचाव के लिए उतना शक्ति से, उतनी सामर्थ्य से अपनी विरोधी चीजों का प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं। इसका ये कारण माना जा सकता है। इस तरह से नव्य सांख्य की अवधारणा में जो सक्रिय पुरुष है, सक्रिय पुरुष के ये विविध आयाम दिखाने के लिए कि जो चींटी की आत्मा है उसकी सक्रियता की सामर्थ्य, टोटल सामर्थ्य बहुत कम होती है, और जो विकसित आत्माएं हैं, पशुओं की आत्माएं हों, उनसे भी विकसित मनुष्यों की आत्माएं हैं, उनपे सक्रिय सामर्थ्य अधिक होती है। इसको डिफाइन करने के लिए हम इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं कि मूल प्रकृति या मूल ईश्वर, इन पे जैसे जैसे जितनी एनर्जी को होल्ड करने की पावर आती जाती है, वैसे वैसे उस पे और अधिक एनर्जी ऐड ऑन करते जाते हैं उसकी मालकियत के भीतर, उस जीव की जिसमें ऐड किया जा रहा है। तो इस तरह से जैसे एक पिता या माता अपने पुत्र को जैसे जैसे वो चीजों को संभालना सीखता जाता है, वैसे वैसे चीजों की मालकियत कहें या चीजों की उपलब्धि उसको कराते जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा आत्मा के सक्रिय सामर्थ्य की होल्डनेस को देखते हुए ही उसमें सक्रिय सामर्थ्य की वृद्धि करता है, उसमें एनर्जी का एड ऑन तभी करता है जब वह उतनी एनर्जी सामर्थ्य को संभालने में सक्षम हो जाता है। अब चूंकि सांख्य दर्शन जीवन और जगत की प्रयोजन मूलक व्याख्या करता है, तो प्रयोजन मूलक व्याख्या नव्य सांख्य में है कि नहीं, इसको भी हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो प्रयोजन मूल सांख्य का है वही प्रयोजन नव्य सांख्य का भी है। नव्य सांख्य में भी प्रकृति के द्वारा आत्माओं को इस तरीके से सृजित करने का, और ये सृजित करना एकदम से जैसे घड़े को सृजित किया जाता है, घड़े को मिटा दिया जाता है, उस तरीके से सृजित करना नहीं है।
अन्यथा कोई कहे कि कृष्णा तो कह रहे हैं कि आत्मा ना तो कभी छेदा जाता है, ना कभी मारा जाता है, ना कभी जन्माया जाता है, तो इसके विरोध में यह सेंटेंस है, तो ऐसी बात नहीं है। आत्मा की ये जो उत्पत्ति है, यह एक संकल्प स्वतंत्र की पृथकता की उत्पत्ति के रूप में है, ना कि मूल उपादान मास की उत्पत्ति के रूप में है। मास ना कभी उत्पन्न होता है, ना कभी नष्ट होता है, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। तो यहां पे जैसे ही निर्गुण ईश्वर या प्रकृति आत्मा के संकल्प स्वतंत्र को उद्भूत करती है, वैसे ही उद्भूत करने में भी और उद्भूत करने के पश्चात भी प्रकृति का एक प्रयोजन रहता है, और वह प्रयोजन जिनको सृजित किया है उन आत्माओं के लिए ही रहता है। इसीलिए सांख्य की जो व्याख्या थी वो यही थी कि प्रकृति पुरुष के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अपना विस्तार करती है। तो यहाँ पर भी उसको हम स्वीकार कर रहे हैं कि पुरुष के अस्तित्व में या पुरुष के अपने संकल्प स्वतंत्र के उद्भव प्राप्त कर लेने के पश्चात जो प्रकृति का कार्य है वह पुरुषों को उनका प्रयोजन पूरा कराने के लिए ही होता है। तो जैसे ही पुरुष या आत्मा अपना संकल्प स्वतंत्र को खुद फील करता है, तो वह कैसे एक्शन करे, वह अपने जीवन के सार्थकता को कहाँ पाए, अपने जीवन की अर्थ को, अपने जीवन की सार्थकता को कहाँ उपलब्ध करे। तो इसका ख्याल रख करके परमात्मा जैसे ही आत्मा को उत्पन्न करता है एक साइड, वैसे ही उनके प्रयोजन के लिए दूसरे साइड व्यक्त संसार को उत्पन्न करता है उन आत्माओं को प्रदान करने के लिए। तो दूसरी साइड तुरंत ही अपनी त्रैगुण्य सामर्थ्य के द्वारा जो निर्गुण ईश्वर है वह संसार को सृजित करने लगता है, या यूं कहे प्रकृति संसार को सृजित करने लगती है। और वो जो संसार है पंच महाभूति संसार के रूप में निर्मित होता है। इस पंच महाभूति तत्वों को आत्माएं अपने राग के अनुसार पकड़ती हैं, इन पर परिवर्तन करती हैं, इनको अपने अनुरूप ढालती हैं और फिर इनको बचाए रखने का प्रयास करती हैं। और उसी प्रयास में वो शरीर को, भोग शरीर को विकसित कर पाती हैं अपनी सक्रियता से और प्रकृति की सहायता से। तो जो ये भोग शरीर है, या कहें जीवों का जो हमारा स्थूल शरीर है, चाहे वो है पशुओं का शरीर हो, चाहे वृक्षों का शरीर हो, चाहे जीवों का, चाहे मनुष्यों का, ये जो भोग शरीर का विकास हुआ है यह दोनों के प्रयास से हुआ है। एक और इसमें प्रकृति ने प्रयास किया है, आत्माओं को यदि मैंने पैदा किया है तो उनको अपने अस्तित्व का प्रयोजन मिल सके, अपने अस्तित्व की सार्थकता मिल सके, इसका भी प्रकृति ने ख्याल रखा है। तुरंत ही संसार को, पंच महाभूत संसार को पैदा किया है, और उस संसार में उन्होंने, जीवों ने या आत्माओं ने क्रिया प्रतिक्रिया करके राग और द्वेष के अनुसार उनको अपने अनुकूल परिवर्तित किया है, अपने अनुकूल ढाला है, और उन पंच महाभूति तत्वों से अपना संबंध स्थापित किया है। और आत्मा और पंच महाभूतों के संबंध के स्थापित होने से, दोनों के प्रयास से क्या हुआ है, ये स्थूल शरीर है, स्थूल जीवित शरीर का विकास हुआ है। हम सांख्य का जो विकासवाद है उसको डार्विन के विकासवाद की तरह ही देखने का प्रयास करते हैं। जैसे डार्विन कहता है कि सबसे पहले निम्न स्तर के जीवों का विकास हुआ होगा, उसके बाद उच्च स्तर के जीवों का विकास हुआ होगा, और फिर उसके बाद और उच्च स्तर के जीवों का विकास हुआ होगा। उसको हम भी समझने का प्रयास करते हैं कि नव्य सांख्य भी उसी तरीके से मानता है कि पहले निम्न स्तर के जीवों का विकास हुआ, निम्न स्तर के शरीरों का विकास हुआ, उसमें कमियों को उसको अपने अनुकूल और ढालने के संघर्ष में शरीरों का और ज्यादा विकास हुआ, उसी के अनुसार जीन विकसित हुए और विकास सतत चलता रहा। तो शरीर के विकास में मात्र आत्मा की भूमिका नहीं है, इसमें प्रकृति की भी भूमिका है। प्रकृति ने भी वो सारी चीजें उपलब्ध कराई हैं, वो सारे इंडिकेशन दिए हैं, उसमें सहायता भी की है।
जिससे आत्मा अपने अर्थ को, अपने सक्रिय सामर्थ्य के अर्थ को उपलब्ध कर सकता है। तो यहाँ पे जगत के प्रयोजनों को भी दो पार्ट में मूलतः डिवाइड किया जा सकता है। एक प्रकृति का अपना लास्ट प्रयोजन है और एक पुरुष का प्रयोजन है। जब पुरुष सक्रिय होकर के प्रकृति में इन्वॉल्व होता है, प्रकृति से एक्शन एवं अन्य प्रवृत्तियां करता है, तो उसमें पुरुष अपनी सक्रिय सामर्थ्य द्वारा प्रकृति में परिवर्तन ला करके अपने अस्तित्व का अर्थ अनुभव करता है। वह अल्टीमेट अर्थ नहीं है, उसमें दुख उसे हमेशा होता है, लेकिन इस दुख के पश्चात भी सुख भी उसके कहीं ना कहीं पीछे अपनी क्रिएटिविटी का सुख भी रहता है। तभी ना कोई जीव इतना दुख सहने के बाद भी अपनी सक्रियता को बढ़ाता है, अपनी सक्रियता से संसार की चीजों को अपने अनुरूप ढालता है और उससे खुश भी होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि दुख ही दुख उपलब्ध होता है। ये बात अलग है कि वह पूर्णतः दुखों से मुक्त वह कभी नहीं हो पाता है जब तक सक्रिय बना रहता है, जब तक प्रकृति से संघर्ष बनाए रखता है, तब तक कोई भी संसार का व्यक्ति पूर्ण सुख को या पूर्ण दुख मुक्ति को नहीं उपलब्ध कर पाया है। यह भी एक तथ्य है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि सक्रिय पुरुष अपना अस्तित्व की, अपने जीवन की कुछ ना कुछ सार्थकता तो अपनी सक्रिय सामर्थ्य से प्रकृति में परिवर्तन करके प्राप्त कर पाता है। तो एक दृष्टि से पुरुष अपने अस्तित्व के प्रयोजन को खुद अपनी मिल्कियत से, खुद अपनी सामर्थ्य से हासिल करता है। इसे पौरुषेय जीवन कहा जाता है। और यही जो भारतीय दर्शन में पौरुषेय और अपौरुषेय का भेद है, ये वही भेद है जिसमें पौरुषेय होकर के अपने अंदर की सामर्थ्य को सक्रिय करके जीव या आत्मा अपने जीवन की सार्थकता को हासिल करता है। और एक दूसरे तरह का जीवन की सार्थकता या जीवन का प्रयोजन घटित होता है जब पुरुष प्रकृति से संघर्ष करने में अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। हर तरह से प्रकृति पर संघर्ष करके वह हार जाता है और वह जान लेता है कि प्रकृति से संघर्ष करके मैं अपने जीवन के अर्थ को, जीवन की सार्थकता को पूर्ण ढंग से नहीं उपलब्ध कर पा रहा हूं। मैं अपने अस्तित्व की पूर्णता को प्रकृति से संघर्ष के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा नहीं उपलब्ध कर पाता हूं। तो अपनी जो प्रकृति जो प्रवृत्ति है, अपनी जो कर्ता अहम की प्रवृत्ति है, उसका परित्याग करके पुरुष प्रकृति पर समर्पण कर देता है। और इस प्रवृत्ति को भारतीय दर्शन में आत्मजयी प्रवृत्ति कहा जाता है, जिसमें वह प्रकृति को नहीं जीतना चाहता, खुद को जीत लेता है और खुद की ये जो प्रवृत्ति है प्रकृति में परिवर्तन करके प्रकृति को अनुकूल ढालने की, इस प्रवृत्ति को खो देता है। और प्रकृति जहां अब ले जाए, जैसे बहाव में वो बहा दे, उसके लिए राजी हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति एक नदी की धारा में नदी के विपरीत बहे तो उसे संघर्ष करना ही पड़ता है। भले ही संघर्ष करके उसे कुछ सफलता भी हासिल होती है और उसकी उसे खुशी भी होती हो, लेकिन जो संघर्ष में सफल नहीं होने का दुख है वह सदा उसको पीड़ा देता रहता है। उस पीड़ा से मुक्त होने के लिए यदि वह मनुष्य सोचे कि क्यों ना प्रकृति की धारा में ही बहा जाए, एक बार आजमा लिया जाए कि इस नदी की धारा में ही बहने का आनंद उठाया जाए, इसी को आनंद मान लिया जाए, तो यह उसके जीवन की, उसकी क्रिया की प्रयोजनीयता का एक नया आयाम देगी। ऐसे ही आत्मा की एक दूसरे तरह की प्रयोजन परकता घटित होती है जब वह अपने अस्तित्व की प्रयोजनकता को, अपने अस्तित्व की सार्थकता को अपने मालकियत से नहीं हासिल करना चाहता है। सारा का सारा जिम्मेदारी प्रकृति में छोड़ देता है कि तू ही उपलब्ध कराए। अब मेरे अस्तित्व की जो सार्थकता है, अब जो मेरे अस्तित्व की उपलब्धि है, मुझसे उपलब्ध ना हो सकी, अब तू ही उपलब्ध कराए। ऐसा समर्पण जब जीव में आता है तभी अपौरुषेय जो जीवन है या अपौरुषेय घटना उस व्यक्ति के अंदर घटती है और उसी को हमारे भारतीय दर्शन में समाधि के रूप में कहा गया है। योग में जो समाधि का स्वरूप है वही इसी से ही मूल रूप से जुड़ता है। तो इस तरह से हमारे नव्य सांख्य की जो परिकल्पनाएं हैं वह मूल सांख्य से कुछ अलग भी हैं, लेकिन
मूल सांख्य की जो पृष्ठभूमियां थी, मूल सांख्य की जो नींव थी, वही नींव हमारी भी है। इसलिए हम अपनी विचारधारा को सांख्य ही कहते हैं और इसे नव्य सांख्य कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जगत की व्याख्या प्रयोजन मूलक ढंग से सांख्य करता था, हम भी करते हैं। जिस तरीके से सांख्य इस सृष्टि की व्याख्या में द्वैत को प्रधान मानता है, ना कि अद्वैत को, वैसे हम भी द्वैत को प्रधान मान करके सृष्टि की व्याख्या करते हैं और सृष्टि के विकासवाद में कुछ न्यू अवधारणाएं जोड़ते हैं। सर्वथा द्वैतवाद को हम नहीं स्वीकारते हैं, लेकिन द्वैत की प्रधानता को स्वीकारते हैं अद्वैत के ऊपर। अद्वैत प्रधान नहीं है, अद्वैत के द्वारा सृष्टि की व्याख्या नहीं हो सकती और सृष्टि का प्रयोजन भी अद्वैत में नहीं घटित हो सकता, और इसीलिए सृष्टि का प्रयोजन अद्वैत में घटित नहीं होता। यही कारण है कि जो प्रकृति रूपी ईश्वर है वह अपने को द्वैत में ढालता है या कहीं अपने आप को द्वैत में विस्तार लेता है, लेकिन यह विस्तार मिथ्या विस्तार नहीं है, वास्तविक विस्तार है। यह इसका अपना मूल स्टैंड पॉइंट है। तो इस तरह से नव्य सांख्य की रूपरेखा को हमने खींचने का प्रयास किया है, ताकि हम भगवत गीता के एक एक श्लोकों में नव्य सांख्य कैसे गुंजायमान हो रहा है, नव्य सांख्य कैसे प्रज्वलित हो रहा है, उसको हम दिखला पाएं और यह एक तरह का एक समर्थित प्रमाण हम नव्य सांख्य के लिए दे पाएं। इस प्रयोजन से हमने यह एक विस्तृत सीरीज का वीडियो बनाया है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।